अपनी मम्मी 10 दिन से बोल रही हैं तो नहीं कड़वा लग रहा है। आज प्रीति की मम्मी बोल दी तो कड़वा लग गया। क्यों? वो नहीं पैदा की है। जितना दर्द से आप सूरज को पैदा की हो ना, उतने ही दर्द से प्रीति की मम्मी प्रीति को भी पैदा की है। दोस्तों, 10 दिन से सूरज की मम्मी एक ही बात रट के रखी है, मैं सूरज से शादी नहीं करने दूंगी, मैं सूरज से शादी नहीं करने दूंगी, प्रीति को मैं नहीं अपना बहू बनाऊंगी। और प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोली, उनके मम्मी को भी बोली, उनके पापा को भी बोली, लेकिन प्रीति कुछ जवाब नहीं दी। कितना सहेगी, कितना सहेगी? लड़की है तो कितना सहेगी? एक दिन सहेगी, 2 दिन सहेगी, रोज नहीं सहेगी। सूरज की मम्मी, सूरज के पापा रोज यही बात रटे हैं कि हम शादी नहीं करने देंगे, हम दूसरे लड़की से शादी सूरज का करेंगे। दोस्तों, कल प्रीति गई थी, एप्लीकेशन डाल के आई थी सूरज के पापा मम्मी के ऊपर कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उसमें क्या अभी तक कितना कार्रवाई किया गया है वो अभी नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों, पुलिस थाने से फ़ोन गया था सूरज के घर पे, तो सूरज की मम्मी धमकी दे रही है प्रीति के मम्मी को कि तुमको जितना ताकत लगाना है तुम उतना ताकत लगा लो, उतना पावर लगा लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा एक बाल कोई नहीं टेढ़ा कर पाएगा। सूरज की मम्मी चैलेंज दे रही हैं, सूरज की मम्मी चैलेंज दे रही हैं कि कल थाने पर से फ़ोन आया, हमारे भी उतना पावर है कि कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। जो प्रीति एप्लीकेशन लिख के आई थी वो एप्लीकेशन फाड़ के बहा दिया गया। कितना एप्लीकेशन फाड़ के बहवाओगी सूरज की मम्मी, कितना बहवाओगी? 4 साल से प्रीति के आपका बेटा यूज किया है, कितना एप्लीकेशन फाड़ के बहवाओगी? एक दिन नहीं सुनवाई होगा, 2 दिन नहीं सुनवाई होगा, कितना दिन उनका दबाया जाएगा? थाने से नहीं सुनवाई होगा, प्रीति कोर्ट तक जाएगी। क्यों जाएगी? उनकी इज्जत के साथ खेला गया है, खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अपनी इज्जत के लिए मरते हैं। जैसे आप अपने बेटा के लिए कि मैं पैदा करी हूँ, हमारा बेटा हमारे बस में रहेगा, हमारा बेटा को हम जो चाहेंगे वही करेंगे, तो अपने बेटा को आप पहले क्यों नहीं समझा के रखें? आप क्यों नहीं संभाल के रखें? अब जब 4 साल से प्रीति के साथ है, प्रीति तो आपके घर पे नहीं आई थी, आपका ही बेटा जाते थे प्रीति के घर पे, आपका बेटा जाते थे। और प्रीति कब से रहने लगी आपके बेटा के साथ? जब प्रीति को परमिशन मिला कि सूरज के साथ प्रीति का शादी किया जाएगा, तब प्रीति सूरज के साथ खुल के वीडियो बनाने लगी। बिना परमिशन का प्रीति सूरज के साथ नहीं रही है। जब पहले आप परमिशन दी तो आज क्यों रोक लगा रही हो? क्यों रोक लगा रही हो? किसके सिखाने पे, किसके चढ़ाने पे? जो लोग चढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनका घर नहीं बर्बाद हो रहा है, घर आपका बर्बाद होगा, ज़िंदगी आपके बेटा का बर्बाद होगा, ज़िंदगी प्रीति का खराब होगा, दूसरे का नहीं होगा। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है? आप इतना उल्टा सीधा बोलते गई प्रीति के मम्मी को, पापा को, प्रीति को, लेकिन उनकी मम्मी कभी नहीं बोली। आज प्रीति की मम्मी बोल दी तो बहुत ज़्यादा कड़वा लग गया। प्रीति की मम्मी का हक नहीं है बोलने का। सूरज भैया, मैं आपका बहुत इज्जत करती हूँ, अब करूँगी, लेकिन आपको ये बात सोचना चाहिए कि जब आप अपनी मम्मी को नहीं समझा पा रहे हो तो प्रीति के मम्मी के ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? पहले आप अपनी मम्मी को तो समझाइए। आपकी मम्मी आपकी बात खुद नहीं मान रही है तो प्रीति की मम्मी को कैसे समझाओगे? उसकी भी बेटी है, उनको भी तकलीफ़ हो रहा है। उनके बेटी को दूसरे के दरवाजे पे छोड़ के चले आए हो, उनके बेटी को लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा गालियाँ बक रहे हैं, लोग ताना मार रहे हैं। उनकी माँ कितना टेंशन में है, उनके माँ से पूछो ना कितना ताना वो सुन रही है। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बस आपकी मम्मी कह रही है कि हम दूसरा शादी करूँगी, आपको वही दिखाई दे रहा है कि हमारी मम्मी जो कहेगी, हमारा पापा जो कहेंगे वही हम करेंगे। प्रीति के मम्मी को दर्द को आपको नहीं दिखाई दे रहा है? 10 दिन से तो बेचारी कुछ भी नहीं बोली, उनका कोई नहीं सपोर्ट करने आया।
लेकिन जब आप लोग इतना ही टॉर्चर करना शुरू कर दिए कि हम नहीं अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, और अगर मान लेती हूँ अगर आपका पापा और मम्मी आपको जाने से मना कर रहे हैं तो आप मत जाइए, लेकिन थोड़ा बात तो कर लीजिए होते प्रीति से कि प्रीति तुम चुप बैठो, मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं आऊँगा। तो प्रीति इंतज़ार करती, इतनी पागल नहीं है। लेकिन आप नहीं बात कर रहे हो। और तो नहीं, प्रीति आपके घर पे लड़ाई करने नहीं गई थी, वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, आपके लिए गई थी वो कि आप मेरे पति हैं, मेरा हक है, मैं आपसे प्यार करी हूँ, ये सोच के प्रीति गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद प्रीति के साथ कैसा व्यवहार किया गया, और नहीं ऊपर से आप भी मारे थे प्रीति को, आप भी मारे थे प्रीति को। कितना बदनामी सहेगी प्रीति, उसका इज्जत नहीं है, इज्जत है। भले मानती हूँ उसका पापा गरीब है, आपके पापा तो पैसा के दम पे आपको इतना ज़्यादा धमकी दे रहे हैं कि जाओगे तब मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो लड़की के साथ तुम्हारा शादी नहीं होगा, उनको जो करना है वो कर ले। आपका पापा भी धमकी दे रहे हैं, आपकी मम्मी भी धमकी दे रही है, आपकी पड़ोसन वाली भी धमकी दे रही थी। वो दिन प्रीति गई थी तो कितना वो सहेगी, गरीब है। प्रीति का पापा तो कहीं नहीं बोले हैं कुछ, प्रीति का पापा कभी भी नहीं बोले हैं। आप 4 महीना पहले प्रीति के साथ इतना मारा मारी किए थे, छोड़ के चले गए थे, 1 महीना तक टॉर्चर किए थे, लेकिन उनका पापा कभी नहीं बोले कि मेरे बेटी के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। और आपका पापा नहीं जाना है तो नहीं जाना है, रिश्ता एक के बचाने से नहीं बचता है, दोनों को रिश्ता बचाने से बचता है। आपकी मम्मी 10 दिन से उल्टा सीधा प्रीति को बोल रही हैं। प्रीति सहेली प्रीति के साथ जो उनकी भाभी गई थी कल, पहले नहीं गई थी फैयार करने, पहले तो आई, प्यार से समझाई कि आप चले आइए, आप चले आइए, नहीं आप गए, नहीं आप बात किए फ़ोन पे। प्रीति बेहोश हो जा रही थी, प्रीति रात भर सोती नहीं थी, खाना नहीं खाती थी, वैसे रह जाती थी। वही उनका हालत देख के प्रीति कहती थी कि मैं अपने आप को कुछ भी कर लूँगी, मैं टूट गई हूँ। वही सब देख के उनकी भाभी जाके पुलिस केस करवाई है कि प्रीति ये सब कदम ना उठाएं। शायद पुलिस केस करने से सूरज आ जाएंगे, उनके घर वाले मान जाएंगे। लेकिन जब से पुलिस केस हुआ है तब से सूरज की मम्मी तो और ज़्यादा धमकी दे रही हैं कि मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा, प्रीति को जो करना है वो करे, चाहे जितना लिखाना हो लिखा ले, फैयार करे, दरखा डाले, कुछ भी करे, हम नहीं डरेंगे। ये कौन सी बात होता है, ये कौन सी बात होता है। इतना आसानी से नहीं छोड़ेगी प्रीति, कोई भी लड़की रहेगी नहीं छोड़ेगी। वो भी 1 महीना 2 महीना की बात नहीं, 4-4 साल आपके बेटा के साथ हो बिताई है, तो ऐसे कैसे छोड़ देगी। उनके जो सूरज की मम्मी आप बोल रही हो ना, वो 1-2 आदमी नहीं देखते हैं, कितने लोग देखते हैं। आप क्या क्या शब्द बोल रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। आपके भी घर में बेटी हैं, जो आज प्रीति के साथ कर रही हो, आपके बेटी के साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो आप ऐसा मत करिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भले वो गरीब घर की बेटी है, उनका भी इज्जत है। प्रीति ऐसी नहीं है। अगर आप लोग प्रीति से मम्मी के प्रीति से प्यार से बैठ के समझ जाओगे, उनको अपना लेंगे, तो प्रीति जो केस करके आई है ना, वो केस वापस ले लेगी। सूरज भैया बोले थे ना कि प्रीति तुम केस वापस ले लो, वो ले लेगी केस। इतनी सीधी है प्रीति, वापस ले लेगी। वो नहीं चाहती है कि हमको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन वो मजबूर होके एक कदम उठाई है प्रीति। वो नहीं चाहती थी। जब वो घर पे गई, अगर मान लो वो घर पे ही गई तो आपके बेटा के लिए वो गई थी, आपके बेटा के लिए गई थी। अगर वो गलती कुछ करी थी तो आप उनको बोले होते, वो माफ़ी मांग लेती, पैर गिर जाती, आपको पैर पड़ रही थी, वो आप धक्का मार दिए। प्रीति पैर पकड़ने गई कि मम्मी जी जो मेरे से गलती हुआ होगा उसको माफ़ कर लीजिए। उसको सूरज की मम्मी धक्का मार दी प्रीति को, हट मेरा पैर और मत पकड़। क्या इतनी बड़ी गलती कर दी। सूरज की मम्मी कह रही हैं कि प्रीति की मम्मी हमारे बेटा के नामे खेत लिख दें, घर लिख दें, तो हम अपन बेटुआ भेज दें। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है?
आप जब अपना बेटा को भेजी थी तब क्यों नहीं बोली? 3-4 साल पहले क्यों नहीं बोली? 4 साल रात दिन बिता लिया आपके बेटा के साथ, तब आप बोल रही कि अपने मम्मी से बोलो कि खेत घर लिख दे तो हम सूरज के जाए दिन तो ना जाए थे। ये कौन सी बात होता है? खेत घर लिखेगी उनकी मम्मी तो आप अपने बेटा को भेजोगी, नहीं तो नहीं भेजोगी। ये कहाँ की कानून है? दोस्तों वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं आप लोग से ये कह रही हूँ कि सूरज की मम्मी क्या प्रीति के साथ सही कर रही हैं? कुछ भी बोलते जा रही हैं। जब सूरज के नाम पे प्रीति की मम्मी खेत घर करेगी तो भेजेगी, नहीं तो नहीं भेजेगी, छोड़ देगी उनको। ये कौन सी बात होता है?